तो नमस्ते सभी को और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोबारा से गीता साधवाए ऋतु से। ये नाम ऐसे थोड़ा सोच समझ के रखा कि बोल मैं रही हूँ और क्या बोल रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ जो मुझे समझ में आ रही हैं चीजें, या जिस तरह से मैंने कुछ कुछ नोट्स मैं बना के रखती हूँ अपने इसमें लैपटॉप में। तो अपने जो मैं नोट्स बनाए हैं और जो मेरी लाइफ जो मेरी लाइफ में भगवत गीता को समझा है, वो सारा का सारा पूरा निचोड़ निकाल के वो मैं आपको देती हूँ। बिकॉज मैंने खुद भगवत गीता पढ़ी है और दो बार पढ़ी है खैर, और एक बार पढ़ाई भी है घर में अपने सोसाइटी के बच्चों को और लेडीज को भी। तो वही था कि मेरे को लगा कि चलो यार, जब इतना कुछ समझ में मेरे को आ रहा है तो अपने विचार अगर मैं थोड़े से प्रकट कर सकूं, मे भी शायद किसी एक का भला हो जाए। 500 का तो भला हो या ना हो मुझे नहीं पता किस किस का होगा, बट किसी एक का भला हो जाए। कहते हैं ना कि अगर एक की जिंदगी भी अगर आप चेंज कर पाओ कुछ शब्दों से तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो अब हम लोग जो है अभी तक हमने 20 तक कर चुके हैं, 5th चैप्टर में हम लोग चल रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं 21 और 22 में, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसका निकाला है, कहता ना कि निचोड़ सार। तो वो सार क्या है? सार है कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं, कहते हैं ना कि वेयर डज रियल हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम। अब यहाँ पे हम लोग जब बात करते हैं ना दुनिया में कि अरे यार हैप्पीनेस कहाँ से मिलती है, क्या कपड़े की शॉपिंग करके हैप्पीनेस मिलती है, या वो घूम के मिलती है, ट्रेवल पे जाके मिलती है, वेकेशन पे जाके मिलती है, शादी करके मिलती है, डिवोर्स देकर मिलती है, किसी दोस्त के पास जाके मिलती है, किसी लड़ाई करके मिलती है, कहाँ मिलती है रियल हैप्पीनेस उसके बाद। आज के जो ये दो वर्सेस है बहुत ही प्रैक्टिकल है। तो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे हमें बहुत छोटी छोटी चीजों के आंसर्स दे रहे हैं जो हम सबके दिमाग में चलता है कि हैप्पीनेस कहाँ से आए, है ना। तो या फिर एक क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन आई बी ट्रूली हैप्पी, मैं हमेशा खुश कैसे रहूं, है ना। क्योंकि लोगों को लगता है कि अरे मेरे पास पैसा होगा तो मैं खुश, मेरे पास मकान होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे रिलेशनशिप अच्छे होंगे तो मैं खुश, मेरे को नेम फेम मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे को लग्जरी मिलेगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। पर क्या एक्चुअली में है, और क्या जिन लोगों के पास में सारी चीजें हैं, अगर आप सोचो जिन लोगों के पास में सबके पास में सारी चीजें, क्या वो एक्चुअली में खुश हैं? तो आप फिल्म स्टार्स देख लो क्यों सुसाइड करते हैं, आप किसी फेमस इंसान को देख लो वो सुसाइड क्यों करता है ना। तो यानी कि हैप्पीनेस तो ये सब चीजें भी लेके नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग ये चीजें ले ही ना, नहीं नहीं, सब चीजें होनी चाहिए हमारे पास। पैसा आप 100% अमीर होने चाहिए, आपके रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, आपका आपका नेम फेम होना चाहिए, लग्जरी आपके पास होनी चाहिए, बट ये हैप्पीनेस नहीं है। ये आपको कंफर्ट दे सकता है बट नॉट हैप्पीनेस, जो मैंने रियलाइज करा है। ये आपको सिर्फ प्लेजर दे सकता है बट नॉट लास्टिंग हैप्पीनेस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज कृष्ण हम लोग को ऐसे कैसा सीक्रेट बताने वाले हैं इन दोनों वर्सेस में, जो हर इंसान को जान लेना चाहिए। तो क्या है? क्योंकि हम सब लोग खुश रहना चाहते हैं, है ना। इसलिए हम कभी नई कार खरीद रहे हैं, नए नए कपड़े खरीद रहे हैं, नया फोन ले रहे हैं, है ना। प्रमोशन चाहते हैं, कोई हमने पोस्ट डाला तो हमें लाइक्स चाहिए, फॉलोवर्स चाहिए अपने इंस्टा पे, यूट्यूब पे, यहाँ वहाँ जो भी है। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होती है, वो जो एक्साइटमेंट होती है वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। क्यों क्यों हो जाती है? चलो समझते हैं। तो वर्स 21 में भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? कहते हैं वन हु इज नॉट अटैच टू एक्सटर्नल प्लेजर्स। जो बाहर के प्लेजर से अटैच नहीं है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी से बात मत करो, बाहर वाले लोगों से अटैच मत हो किसी भी चीज से, ठीक है। फाइंड हैप्पीनेस विद इन, जो अपने अंदर में ही हैप्पीनेस चाहता है, ठीक है, अपने अंदर में ही हैप्पीनेस ढूंढ लेता है, ठीक है। Being connected with the divine, such a person experiences eternal bliss। और भगवान से कनेक्ट होता है, डिवाइन से कनेक्ट होता है तो उसको इटर्नल ब्लिस मिलता है। सिंपल सी चीज है। क्योंकि बाहर की सब चीजें जो है ये एक दिन एंड जरूर होगी। ये लैपटॉप पहले नहीं था, अब है। एप्पल कंपनी पहले नहीं थी, अब है। मे बी ये भी पुराना वर्जन हो जाएगा, कोई और आ जाएगा वर्जन, है ना। ये फोन है जिससे हम लोग अपना रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये मेरे पास पहले नहीं था, पहले कोई और फोन था, है ना। वो पता नहीं कहाँ है अब आज की तारीख में। तो ये तो सब चीजें आपकी चलती रहेंगी चलती रहेंगी, है ना। कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ तो एक्सटर्नल चीजों से हमें एक्चुअली में तो अटैच नहीं होना चाहिए। सो कृष्णा इज नॉट सेइंग कि डोंट एंजॉय लाइफ, ही इज सेइंग डोंट बिकम डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल थिंग्स फॉर योर हैप्पीनेस। सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड मत हो एक्सटर्नल चीजों के ऊपर, बिकॉज इफ योर हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन समथिंग आउटसाइड यू, आपसे बाहर अगर आप किसी भी चीज के ऊपर पूरा डिपेंडेंट हो जाते हो ना,
वो किसी भी टाइम पर निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल चीजें तो किसी और के ऊपर डिपेंड करती है। मेरे रिलेशनशिप अच्छे रहे तो भाई जो रिलेशनशिप आप जिसका आपके साथ में है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपके साथ रिलेशनशिप कैसे बनाना चाहता है। ठीक है जी, मुझे जॉब अच्छी मिल जाए तो मैं खुश रहूंगा, जॉब वाले निकाल दिए तो फिर क्या करोगे? वो चीजें आपकी डेफिनेटली चलेंगी, बट आपको खुद से बहुत अंदर से आपको एक हैप्पीनेस जरूरी है फील करना। राइट, सो रियल जॉय बिगिंस व्हेन योर हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन। सो एक छोटी सी बात करते हैं, कहते हैं कि सो प्लेजर डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस। जो हमारा प्लेजर है वो यानी कि तो सर्कमस्टांसेस में डिपेंड करता है ना, फिर तो हमारा जो एक्सटर्नल है। लेकिन अगर आप इंटरनली अपने आप में झांकते हो तो वो आनंद है, एंड दैट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन यू ओनली, टोटली डिपेंड ऑन योर कॉन्शियसनेस, दैट्स इट। सो महाभारत की स्टोरी समझते हैं। महाभारत की स्टोरी है विदुर की। सो विदुर के पास कोई ग्रैंड पैलेस नहीं था, है ना, और उसके पास कोई मतलब लॉयल ऐसे लग्जरीज और रॉयल लग्जरीज और ये सब भी नहीं थी, है ना। बट फिर भी कृष्णा जब हस्तिनापुर में आए तो उन्होंने जो है विदुर के यहाँ पे रहना चूज करा। वाई? क्यों? पैसा अगर इतना इंपॉर्टेंट तो भगवान शायद पैसे की तरफ चले जाते, दुर्योधन के पास रुक जाते हैं ना। तो उन्होंने क्या चूज करा? विदुर का घर जो है चूज करा। क्यों? विदुर वॉज सो हम्बल, सो कंटेंट अपने अंदर में, है ना। प्योर डिवोशन, सिंसियरिटी है उनका, जो लव है भगवान के प्रति भी और खुद के प्रति भी, बहुत सेटिस्फाइड है। उनके जो विचार है वो बहुत स्ट्रांग है। तो अपने विचार भी आप बढ़ाओ, अपने आप को और एक्सपैंड करो। एक्सपैंड का मतलब है अपने विचारों को एक्सपैंड करो, लोगों को स्वीकार करो, लोग जैसे भी हैं, रादर कि हम ये बोलें कि यार ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, दिस इज रॉन्ग एक्चुअली, so जो विदुर की हैप्पीनेस है दैट डिड नॉट कम फ्रॉम रिचेस, इट केम फ्रॉम हिज कनेक्शन विद गॉड। जो भी उसकी हैप्पीनेस है वो कहाँ से आती है? भगवान के साथ में कनेक्शन से, अपने साथ में कनेक्शन से आती है। अपने में कंटेंटमेंट उसकी इतनी ज्यादा है, उनकी अपने अंदर में उनका जो है ना, उनके जो विचार है वो इतने स्ट्रांग है। धर्म को फॉलो करना, दैट इज इम्पोर्टेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक पावरफुल लाइन क्या है? अ हार्ट फिल्ड विद डिवोशन इज रिचर देन अ पैलेस फिल्ड विद गोल्ड। अगर कोई दिल आपका भरा हुआ है ना डिवोशन से, सो इट इज नॉट दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन कोई भी पैलेस जो गोल्ड से भरा हुआ। सो दैट्स सो इम्पोर्टेंट। अब एक मॉडर्न लाइफ एग्जाम्पल समझते हैं। कोई दो इंसान है, सपोज करो पर्सन ए और पर्सन बी, ठीक है। सो पर्सन ए ने क्या करा? अपनी कार खरीदी, एक लग्जरी हाउस लिया, एक हाई सैलरी मिली उसको, बट वो भी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, स्लीपलेस नाइट में है। फिर कोई फायदा नहीं उनका, क्योंकि ये सब चीजें आपको हैप्पीनेस नहीं दे रही। बट दैट डजंट मीन कि हमारे पास ये सब चीजें ना हो। 100% हो आपके पास में ये सब चीजें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने साथ में कनेक्शन बनाना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप में कंटेंट रहना, अपने आप से प्यार करना, अपने आप को समझना। पर्सन बी क्या करता है? वो प्रैक्टिस करता है, उसके पास भी सब चीजें, लेकिन वो प्रैक्टिस करता है मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड और डिवोशन। मेडिटेशन करेगा, ग्रैटिट्यूड, जो भी चीजें मिली है उसके लिए ग्रैटिट्यूड है, ग्रेटफुल है वो, और यस उसका डिवोशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है अपने लिए भी और भगवान के लिए भी। सो रात को कौन अच्छे सोएगा? पर्सन ए और पर्सन बी? ऑफ कोर्स पर्सन बी, है ना, क्योंकि जिसकी हैप्पीनेस अपने अंदर से आ रही है। सो ये था टेस्ट 21। अब 22 की तरफ बढ़ते हैं। कृष्णा 22 में बताते हैं कि प्लेजर्स born from contact with the senses are temporary। कोई भी प्लेजर जो सेंसेस से आ रहा है, राइट, वो टेम्परेरी है एंड अल्टीमेटली लीड टू सफरिंग, वो सफरिंग पे ही जाएगा। Therefore the wise do not become attached to them। तो जो इंटेलिजेंट है वो सब चीजों से अटैच नहीं हो। सो एक सिंपल मीनिंग समझता है। कृष्णा गिव्स अ टाइमलेस वार्निंग। क्या कहते हैं? कहते हैं एवरी सेंस प्लेजर हैज अ बिगिनिंग। कुछ भी आप चीजें ले लो, हर चीज की एक बिगिनिंग है और हर चीज का एंड है। इनफैक्ट हमारी बॉडी की भी एक बिगिनिंग है और एक एंड है, बिकॉज इट इज टेम्परेरी, इट कैन नॉट गिव परमानेंट हैप्पीनेस। ऑफ कोर्स ये है ना, राइट। हम कितने लोगों को जाते हुए भी देखते हैं, लोग चले गए इस दुनिया से, फिर कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। इट इज हैपनिंग, ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। सो जैसे अगर आप सपोज करो कि आपकी कोई बहुत फेवरेट मिठाई है, आपने एक बाइट खाई, मजा आ गया, आपने भाई साहब पूरी 10 मिनट उठा के खा ली, क्या होगा? आपको ऐसे अप होनी शुरू हो जाएगी और बल्कि और डिस्कम्फर्ट और हो जाएगा आपको, है ना। सो
और जैसे कभी कभी हमें लगता है ना कि नया फोन हमें लिया, वाओ हम कितने एक्साइटेड होते हैं, देख सबको फोन करके बताएंगे अरे मैंने नया फोन लिया है, वो मैंने नया फोन लिया है। बट 6 महीने बाद क्या होगा, कोई नया वर्जन आ जाएगा, अपनी वाला फोन जो है बोर हो जाएंगे इससे। ये हमारे साथ हर बार होता है, हर बार। सो डिजायर जो हमारी होती है वो क्या कहती है, वन मोर वन मोर वन मोर। बट विजडम क्या कहता है, व्हाट आई ट्रूली सी कैन नॉट बी बॉट। जो मैं एक्चुअली में देख सकता हूँ ना, जो मेरे को चाहिए, वो आप उसको खरीद ही नहीं सकते। और वो क्या है, आपका अपना प्लेजर। जैसे इसमें दुर्योधन का एग्जाम्पल लेते हैं। दुर्योधन के पास सब कुछ था, किंगडम थी, वेल्थ थी, पावर थी, बट भाई साहब उसको रात में नींद ही नहीं आती थी उसको, तो बंदे को बिल्कुल भी, है ना, सेटिस्फाइड ही नहीं था अपना किसी भी चीज से। वो फिर भी उसको लगता था कि मैं पांडव को जो है, ये 5 पांडव है, मैं तो एक सुई भर के बराबर ही मैं उनको धरती ना दूं, है ना। तो उसकी जो डिजायर है वो कितना कितना बढ़ती चली गई कि उसने युद्ध का भी सोचा, सब कुछ सोचा, और उसकी ग्रीड थी। क्या हुआ इनमें, वही मरा, और क्या हुआ है। तो कृष्णा में क्या सिखाते हैं, कहते हैं वर्ल्डली प्लेजर्स आर नॉट रॉन्ग एट ऑल। आप रहो, एंजॉय करो, ट्रेवल करो, यू नो, चीजें खरीदो, कार खरीदो, ज्वेल्स खरीदो, सब कुछ खरीदो, बट अटैच नहीं होना उससे, क्योंकि ये अटैचमेंट ना डर लाती है। गोल्ड ले लिया, अब डर है, ठीक है, ग्रीड आ जाना, आना शुरू होता है, और ले लो और ले लो और ले लो, जेलस, सफरिंग, कितना कुछ कुछ आता है ना हमारी जिंदगी में। जैसे एक एग्जांपल इसका और लेते हैं, जब हम लोग कोई पोस्ट डालते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कितने लाइक आए, कितने फॉलोअर्स हुए, एंड कुछ कुछ लोग तो नोटिफिकेशन लगा के रखते हैं, नोटिफिकेशन वो बजता ही रहता है, बजता ही रहता है, ऊपर से आती रहती है ना नोटिफिकेशन। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें ना आपको एक्साइटमेंट दे रही होती है, बट जब नोटिफिकेशन ना आए तब क्या होगा, बिल्कुल नोटिफिकेशन ही नहीं आया, क्या हो गया यार, ऐसा क्या हो गया, लोगों ने मतलब मैसेज करने बंद कर दिए क्या मुझे। बिकॉज आपकी जो हैप्पीनेस है वो डिपेंड करती है कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन के ऊपर, कि अभी अभी कोई हैप्पीनेस मिल गई, अब कोई हैप्पीनेस मिल गई, नहीं मिली तो नहीं मिली, है ना। तो बेटर है कि अपने से कनेक्शन बनाओ, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अपने को समझो, अपनी बॉडी को समझो, मेरी बॉडी को क्या चाहिए, क्योंकि आपका जो माइंड है वो इन सब चीजों सेटिस्फाइड नहीं होता। जैसे एक ब्यूटीफुल एक एनालॉजी और लेते हैं, जैसे सपोज करो आप कोई सॉल्टी वाटर पी रहे हो, सॉल्टी वाटर आपने पी लिया, आपकी उस टाइम पर प्यास थोड़ी सी बुझ गई है, बट क्या सॉल्टी वाटर आपकी प्यास बुझा देगा, नहीं, वो बल्कि आपकी प्यास और बढ़ाता चला जाएगा, और बढ़ाता चला जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि वो आपको और बढ़ाता जा रहा है, सारे सेंसेस, सेंस प्लेजर्स हैं। आपने एक यूज किया, दूसरा यूज किया, तीसरा, अब छोटी कार ली, फिर बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, करते चले जाओ, कभी नहीं खत्म। सो टर्न इनवर्ड, अपने अंदर में झांकना शुरू करो, दैट इज द मोस्ट, वो ही कहते हैं ना, ग्रेटेस्ट आत्मिक ज्ञान या आत्मिक आनंद वो ही है और कुछ नहीं है। और एंजॉय करो अपनी लाइफ को, ब्लेसिंग्स को, बट विद ग्रेटिट्यूड, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बट नेवर मेक देम द सोर्स ऑफ योर आइडेंटिटी और हैप्पीनेस। जितना भी है बाकी का चीजें एक्सटर्नल, उनको अपना हैप्पीनेस का सोर्स मत बनाओ, ठीक है, वो सब चीजें चाहिए हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। So my divine soul Krishna is not asking us to reject the world. He is asking us not to become slave to it. उसके दास मत बनो। जो कहते हैं गोदास, गो मतलब सेंसेस, गोदास मत बनो, सेंसेस के दास मत बनो। Enjoy what God has given you. Be grateful. But remember, क्या remember करना है? Money can buy comfort. Success can bring recognition, but only a connection with yourself and with the divine, वही आपकी लाइफ में शाश्वत आनंद ला सकता है, इटर्नल ब्लिस ला सकता है। आज और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। तो ये सब चीजें आप याद रखोगे तो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, बहुत बढ़िया। सो आई होप कि ये अच्छा लगा होगा आपको, ये वाले वर्सेस 21 और 22 फिफ्थ चैप्टर के। आई होप, आई वुड सजेस्ट कि आप लोग को भी भगवद गीता जरूर पढ़े, एटलीस्ट एक वर्ष तो आप रोज का पढ़ ही ले यार, बहुत इम्पोर्टेंट है। सो क्योंकि भगवद गीता हमें लाइफ के बारे में बहुत कुछ और सिखाती है। एंड यस, मैं भी टेरो रीडिंग में, न्यूमरोलॉजी में शायद से मैं इसीलिए आई हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उससे पहले भगवद गीता पढ़ी रही थी, समझ रही थी इन सब चीज़ों को। सो दिस एक्चुअली हेल्प मी टू मेक माई क्लाइंट्स अंडरस्टैंड फॉर अबाउट सो मेनी थिंग। तो यस, दैट वाज माय बेसिक ऑफ दिस माय ऑकल्ट फील्ड। तो अगर आपको भी मेरे से कंसल्टेशन चाहिए और आप अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, बाकी तो कार्मिक होती है बहुत सारी, बट यस, रास्ता तो हम दिखाई सकता है। सो यू कैन डेफिनेटली गेट इन टच विद मी एट 7669433255।
and share this video with 3 of your friends. Thank you.